हेलो ट्रेडर्स। डे 3 में आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल 2025। डे चार्ट में देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो अभी हम एक एनालिसिस करेंगे निफ्टी में। अगर डे चार्ट बुलिश है तो उसी के हिसाब से हम ट्रेड नहीं ले सकते। हमको देखना पड़ेगा डे चार्ट में क्या है। और डे चार्ट में देखते हैं जो बुलिश है, यहाँ पे गैप अप कुछ दिखा रहा है। मार्केट अच्छा खासा बुलिश है। तो अभी हम देखते हैं 4 आवर में देखते हैं मार्केट कैसा रहा है। 4 आवर में भी मार्केट बुलिश है, तो बुलिश सोच के बुलिश नहीं लेंगे। बेरिश भी हो सकता है, आगे चल के कुछ भी हो सकता है। अभी तो हम बस एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट कैसा दिख सकता है, तो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये देखना बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी खींच के रखते हैं। अभी हम टाइम फ्रेम को थोड़ा चेंज करते हैं। 15 मिनट में आ गए। 15 मिनट में क्या देखा कि मार्केट पहले तो गैप डाउन हुआ, उसके बाद फिर से गैप डाउन हुआ, फिर गैप अप हुआ। चलो, ये तो मार्केट का एनालिसिस है। कल का मार्केट तो बहुत बुरा रहा, साइडवेज रहा। आज गैप अप होके मार्केट बुलिश हो रहा है 15 मिनट के हिसाब से। तो एंट्री तो 15 मिनट में नहीं लेंगे, तो सब एनालिसिस कर रहे हैं। 15 मिनट में मार्केट बुलिश दिखा रहा है, तो और आगे चल के देखते हैं। यहाँ से एक मौका था अपसाइड के लिए, तो यहाँ पे हमने एनालिसिस नहीं किया। अभी थोड़ा टाइम फ्रेम को 5 मिनट में ला के देखते हैं। 5 मिनट में यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे आके बार बार मार्केट नीचे आने की कोशिश तो कर रहा है। देखते हैं थोड़ा प्रीवियस टाइम में क्या हुआ है। प्रीवियस टाइम में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। यहाँ का जो लाइन है, ये थोड़ा खींच के देखेंगे तो लगभग सेम ही आ रहा है। तो प्रीवियस में यहाँ पे जो सपोर्ट बना है और यहाँ पे रेजिस्टेंस अब बन रहा है, तो मार्केट इस हिसाब से इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जब तक नहीं तोड़ता तब तक मार्केट अभी फिलहाल के लिए हम बेरिश देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। ऊपर जाने के लिए इस जोन को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए हमारा व्यू थोड़ा सा डाउन साइड के लिए है। अब देखते हैं, थोड़ा और एनालिसिस करते हैं में क्या हो सकता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर जब गया था तो एक अपसाइड का मूव मान के चलो ख़त्म हो गया। तो मार्केट ऊपर तो नहीं जाता है। एक फिप का एनालिसिस करते हैं, फिप लगा के देखते हैं। 0.5, हाँ, यहाँ पे एक पहले से सपोर्ट खींचा हुआ है, तो 0.5 भी लगभग यहीं पे आ रहा है। तो मार्केट में मैं ये एनालिसिस है कि 0.5 में आके फिर से ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल के लिए नीचे आ सकता है मार्केट के फिप के कैलकुलेशन के हिसाब से 0.5 0.6 के अंदर ही, मतलब गोल्डन जोन के अंदर ही आ रहा है। तो उसी हिसाब से देखते हैं, एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। मार्केट कैसे कैसे मूव देता है वो हमें पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। मार्केट कैसे जा सकता है वो बड़ी बात है। और हम अगर यहाँ पे पुट लेंगे, मतलब नीचे की तरफ आएगा, तो कितना आ सकता है वो भी सोचना ज़रूरी है। मार्केट यहाँ से इधर तक गया था, के बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे आ सकता है, नीचे आके यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। ये मेरा एनालिसिस है आज के लिए, अभी के लिए।
तो उसके हिसाब से अब पुट साइड में एक एंट्री बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत बायर साइड का मिल सकता है। क्योंकि बायर में जो बाइंग किया है यहाँ पे बहुत सारा एसएल पड़ा होगा। तो अब देखते हैं, पुट का एक प्रीमियम उठाते हैं, 22,900 का एक प्रीमियम उठाते हैं। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, 214 चल रहा है। ठीक है, यही से एक प्लान करते हैं, 212 214 के बीच में चल रहा है मार्केट। यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं 214 पे, 213 14 चल रहा है। तो 2 मिनट में शिफ्ट कर चुके हैं, 214 212, हाँ 212 14 में चल रहा है। इसका टारगेट रखेंगे हम। अभी हम अपना एसएल डिसाइड करते हैं, एसएल कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि मार्केट है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो हमारा ट्रेड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। टारगेट से पहले हमारा एसएल ठीक होना चाहिए। एसएल हम अभी रखते हैं 204 पे, नहीं 203 पे एसएल रखते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट अभी 240, हाँ 240 फिलहाल के लिए 240 पे रखते हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा स्कैल्प है, बड़ा ट्रेड नहीं ले रहे। बड़ा ट्रेड जा सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन आज मार्केट थोड़ा बुलिश है, इसलिए हम 240 पे पहले टारगेट रखते हैं। देखते हैं मेन चार्ट पे भी थोड़ा कम करेंगे। फुल टारगेट होता तो अभी जो ट्रेंड लाइन है ग्रीन कलर का 22,803 पे, यही तक का फुल टारगेट रखते हैं। लेकिन ये हमारा स्कैल्प है, इसलिए छोटा टारगेट रखे हुए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे लिक्विडिटी यूज़ करना है। और मेन चार्ट पे 240, हाँ 240 तक का टारगेट रखते हैं, छोटा टारगेट रखा है। इसके ऊपर जाता है तो देखेंगे मार्केट कैसे मूव करता है। फिलहाल के लिए 240 तक ही ठीक है, मार्केट मूव तो दे रहा है। पहली बात कि ये हमारा सिर्फ व्यू है, ज़रूरी नहीं कि मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जाए नीचे आए। अब थोड़ा एसएल को, स्कैल्प है इसलिए एसएल को थोड़ा मैनेज करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, ताकि लॉस हो तो कम हो। ऐसे नहीं कि एसएल को हम ट्रेल करते रहेंगे। स्कैल्प के हिसाब से, स्कैल्प में क्या होता है कि क्विक मूवमेंट में क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तो मेन चार्ट में यहाँ का जो लिक्विडिटी है उसे ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बायर है, नीचे का बायर है, वो नीचे में एसएल लगा के रखे होंगे। अगर ये एसएल हिट होता है तो हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा। अब देखते हैं मार्केट कैसे मूव देते हैं। मार्केट मेन चार्ट में ज़्यादा कुछ मूव तो नहीं दे रहा है, प्रीमियम में भी कुछ खास नहीं है। देखते हैं मार्केट आगे कैसे मूव देते हैं। देखो, मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अब नीचे आ गया, ऊपर चला गया, इस पे पैनिक नहीं होना है, बस अपने लक्ष्य पे खड़ा रहना है। अगर टारगेट हिट होता है तो सही है, एसएल जाता है तो भी सही है। मार्केट में आए हैं, कुछ पैसे देंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो मार्केट है, मार्केट में सिर्फ हमारा फेवर में ही सब टाइम पे हमारा फेवर में होगा ऐसा तो कुछ नहीं है। कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, अनफेवरेबल कुछ मूव देगा। तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा मूव देता है। मार्केट में पैशन बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो बिना पैशन के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट दे के हमने एग्जिट कर लिया और मार्केट ऊपर भाग गया तो अच्छी बात नहीं है। तो देखते हैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच के, देखो ये ट्रेंड लाइन देखो
ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एम जैसा कुछ पैटर्न बना रहा है। तो एम पैटर्न में हम होप रखते हैं कि नीचे ही आएगा मार्केट। देखते हैं मार्केट क्या होता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्रीन लाइन तक आना चाहिए, लेकिन स्कैल्प है इसलिए छोटा मूव कैप्चर करने की सोच रहे हैं। लेकिन बिगिनर लोगों के लिए ये स्कैल्पिंग से बहुत दूर होना चाहिए। स्कैल्पिंग वो उस बंदे के लिए है जिसके पास बहुत कैपिटल है, कम पॉइंट डाल के मार्केट से, मतलब छोटा मोटा पॉइंट में ही अच्छा पैसे कमाने के लिए होता है स्कैल्प। बिगिनर लोगों का क्या है, एक दो लॉट में काम करता है, तो छोटा मोटा मूव में बिगिनर लोगों के लिए देखो टैक्स है, ब्रोकरेज है, सब चला जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। स्कैल्पिंग बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, ये बड़े लोगों के लिए है जिसके पास बहुत पैसा है। बिगिनर लोगों के लिए बड़ा बड़ा मूव कैप्चर करना चाहिए। अभी मार्केट देखो नीचे आ रहा है, अब एसएल जाता है तो ठीक है, अगर यही से रिवर्सल देता है तो भी ठीक है। मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, इस पर पैनिक नहीं होना है। बस हमने जहाँ पे सोचा था बस वहीं पे खड़ा रहना है। देखते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। हम अगर ट्रेड लेने के बाद ये होप रखते हैं कि हमारा टारगेट ही हिट होगा, तो ये सही नहीं है। जब मार्केट में उतरे हैं तो हम उतरने के टाइम पे ही अपना लॉस डिसाइड कर चुके हैं कि हम इतना लॉस देंगे, और टारगेट लेंगे तो प्रॉफिट लेंगे तो इतना लेंगे, ये डिसाइड कर चुके हैं। तो इस पर पैनिक होने वाली चीज़ है ही नहीं है। मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, ये सोचना ही नहीं। ट्रेड ले लिया तो ले लिया, अब हमारा या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। हमें बस मार्केट में इंतज़ार करना है, अपना एसएल या टारगेट बस इंतज़ार करना है। कभी कभार वो एसएल ट्रेलिंग करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है, मार्केट के हिसाब से होता है। मार्केट जैसे मूव दे रहा है, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एसएल को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यहाँ पे थोड़ा एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, कॉस्ट को ला सकते हैं। जैसे कि देखो मार्केट देखो हमारा टारगेट भी हिट हो गया, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे, या फिर एक लॉट रख सकते हैं। अगर कोई 2-3 लॉट पे काम करते हैं तो मार्केट ऊपर जा सकता है, तो नीचे आ सकता है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो तो नहीं आया, जस्ट स्कैल्प है, इसलिए हम इस पॉइंट को कैचअप कर रहे हैं। मार्केट और भी नीचे आ सकता है, जैसे कि हमने सोचा ये ग्रीन लाइन तक आ सकता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 50% बुक कर सकते हैं, या फिर 1-2 लोट, मतलब जो ज़्यादा लोट पे काम करते हैं वो 1-2 लोट मान के चलो, 1 लोट रख दिया यहाँ पे, और भी नीचे आ गया तो और प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ऐसे सोच रख के ही मार्केट में उतरना चाहिए, क्योंकि बिना कैपिटल के मार्केट में मतलब कैप्चर नहीं कर सकते। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे एम पैटर्न बनाया और नीचे जा सकता है। मार्केट में यहाँ से जो हाई था ये तोड़ा नहीं था, इसलिए ये हमारा नीचे आने का सोचा है, बस यही रीज़न है। अब सोच रहे हम इधर से ऊपर जा सकता है, तो जब तक ऊपर नहीं जाता नीचे आ रहा है, तो नीचे में होल्ड कर सकते हैं हम, यहाँ पे अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ये ट्रेड मैनेजमेंट में आता है, लेकिन हमारा टारगेट हिट हो गया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये हमारा मानना है। तो देखते हैं मार्केट आगे क्या होता है। तो इस ट्रेड का एक्सप्लेन करते हैं, ये हमने ट्रेड क्यों लिया, ऐसे यहाँ पे ट्रेड लेने का क्यों सोचा, वो हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियो बना के। तो आज का जो ट्रेड था उस ट्रेड का हम एक्सप्लेन करेंगे, क्यों लिया, इधर तक क्यों लिया, टारगेट इधर तक क्यों रखा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट आज बुलिश था, मॉर्निंग से ही बुलिश था। तो चलो मॉर्निंग में हम ट्रेड नहीं एनालिसिस किए, तो जिस टाइम पे हमने एनालिसिस किया वो टाइम था 1 बज के समथिंग कुछ, ठीक है। तो मार्केट हमने पहले डे में एनालिसिस किया,
फिर 5 मिनट्स में किया, फिर 15 मिनट्स में किया, बाद में 2 मिनट में आके ट्रेड लिया। ठीक है, तो हमने मार्केट में क्या देखा, मार्केट में पहले ये हमने सोचा कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है। मार्केट में हमने आके ही ये एनालिसिस किया, मार्केट इधर से इधर तक जा चुके थे। ठीक है, थोड़ा नीचे आया, फुल ब्रेक दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया। ठीक है, अब क्या होगा मार्केट, मार्केट में ऐसे मूव दे सकता है, ये मैंने पहले एनालिसिस किया। ठीक है, तो जब ये एनालिसिस किया तो टाइम चल रहा था 1 बजे, तो मुझे अप साइड में जाना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे देखो इस हाई को ये तोड़ा नहीं, यही से रिवर्सल करना शुरू कर दिया। तो हमने ये यहाँ पे एक स्कैल्प लेने की सोची। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स लोगों का एसएल पड़ा हुआ था, तो इसी को टारगेट रख के हमने यहाँ पे एक इधर तक का हमने एक छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए सोचा। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट पे था तब 214 पे एंट्री किए, और हमने फर्स्ट टाइम एसएल रखा था 203 पे। ठीक है, और हमने टारगेट रखा था 240। ठीक है, 240 का टारगेट रखा था। क्यों रखा था? पहली बात तो क्योंकि हमको एक स्कैल्प करना था, छोटा पॉइंट कैचअप करना था। तो हमने देखा यहाँ से मार्केट गिरा था। ठीक है, तो हमको यहीं पे मार्केट गिरने की होप रखे हुए हैं। तो देखते हैं मार्केट क्या करते हैं। तो यहाँ तक का टारगेट रखा, टारगेट आसानी से हिट हो गया था, वो वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे। तो हम अगर ये स्कैल्प ना करके अच्छा सा ट्रेड लेते तो किधर तक लेते, यह है मुद्दे की बात। हम अगर यहाँ पे अच्छा ट्रेड लेते बिना स्कैल्प किए, तो हमारा टारगेट होता ये। ठीक है, और यहाँ का टारगेट होता किधर तक, प्रीमियम के चार्ट पे टारगेट हम किधर तक रखते, ये मुद्दे की बात है। क्योंकि प्रीमियम के चार्ट और मेन चार्ट में दिक्कत ये आता है, ये 1 गो में चला जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर 1 गो में नहीं जाता तो प्रीमियम में बहुत दिक्कत करता है। तो हम टारगेट रखते इधर तक, ये हाई तक। ठीक है, कौन सा हाई? ये हाई। ठीक है, ये हाई तक हम टारगेट रखते हैं। इससे ऊपर चला जाए वो अलग बात है, लेकिन टारगेट कहाँ तक रखते हैं? टारगेट हम रखते हैं यही कहीं पे हम टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखो, अब टारगेट जब यहाँ पे रखा तो मेन चार्ट पे देखते हैं किधर तक आया मार्केट। हमारा टारगेट मेन चार्ट पे हमारा टारगेट होता यहाँ पे, ठीक इसी जगह पे हमारा टारगेट होता। तो ये टाइम क्या चल रहा है इस टाइम पे? 14:01 यानी 2 बजे। इधर भी देखो एग्जैक्ट 14:01 पे हमारा टारगेट हिट होता है। तो ये पॉइंट कहाँ पे आता है? ये पॉइंट आता है 269 पे। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट जिधर भी जाए, हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट उधर तक मूव देना चाहिए। अगर 19-20 होता है तो वो अलग चीज़ हो जाता है। तो ये है हमारा एनालिसिस। रही बात ट्रेड की, ये हमने स्कैल्पिंग क्यों किया, बड़ा ट्रेड क्यों नहीं लिया? मार्केट बुलिश था, तो इसीलिए मार्केट में देखा गया है कि बुलिश टाइम पे जब पुट साइड में एंट्री लेते हैं तो उसका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ता नहीं है। आज बढ़ गया वो अलग चीज़ है, आज अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ा है, तो मार्केट में ये कम देखने को मिलता है। और ये 1 गो में गिरा है ना, तो इसलिए शायद प्रीमियम में भी अच्छा खासा मूव मिला है। और मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे इधर तक का मतलब टारगेट रखने का रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे फिप लगाया था। फिप लगाने के टाइम पे देखा था
यहाँ पे 0.5 और 0.6 के एरिया में यहाँ पे बनता है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ तक का टारगेट मतलब जो एनालिसिस किया तो यही तक का किया था। ठीक है, तो इधर से मार्केट मूव करना शुरू किया। मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आया था। ये चलो मार्केट है, ऊपर नीचे तो आ ही सकता है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस, और ये वीडियो कैसा रहा आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। और एक और डिस्क्लेमर, मेरा ट्रेड का स्टाइल देख के आप लोग कभी भी ट्रेड मत कीजिए। ये मेरा डिस्क्लेमर है, ये सिर्फ मेरा मानना है कि मार्केट ऐसे मूव कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जैसा सोचता हो वैसे ही जाए। हाँ, मार्केट में एक चीज़ जितना सीखा है मैंने, टारगेट अगर अच्छा टारगेट नहीं रखेंगे तो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, मार्केट में छोटा छोटा स्कैल्प करेंगे, ब्रोकरेज भरेंगे, टैक्स भरेंगे, एंड ऑफ द डे क्या होगा, एंड ऑफ द मंथ हाथ में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ब्रोकरेज और टैक्स में सब चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हमारा हर ट्रेड सही होगा, कभी कभार एसएल भी खाएगा, कभी कभार प्रॉफिट भी होगा। तो जब प्रॉफिट होता है कितना होता है, जब एसएल देते हैं मार्केट को तो कितना देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये रिस्क मैनेजमेंट में आता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।